अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। माशाअल्लाह शब जुमा है, बाबरकत रात, रजब शरीफ का वो महीना जिसके बारे में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये अल्लाह का महीना है। इस माह मुबारक की अज़मत ही इस बात से वाज़ेह होती है कि जिसके बारे में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं कि ये अल्लाह का महीना है। यकीनन हर महीना रब का है, हर दिन अल्लाह का है, हर रात अल्लाह की है, हर लम्हा हर साअत मेरे रब की अता करता है। यूं तो जिंदगी का एक एक लम्हा जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों में से है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों पर बड़े इनामात फरमाए हैं। लेकिन तख़सीस के साथ, खुसूसियत के साथ जिस महीने से मुताल्लिक ये फरमा दिया जाए कि ये अल्लाह का महीना है, यकीनन उस माह मुबारक की अज़मतें, रहमतें, बरकतें वाज़ेह होती हैं। और यूं ही ये अल्लाह का महीना है रजबुल मुरज्जब शरीफ, और फिर ये नेकियों के बीज बोने का महीना है। नेकियों के बीज बोने का महीना है। शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना, आका का महीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो बाबरकत महीना कि रजब में जिन नेकियों के बीज बोए, शाबानुल मुअज़्ज़म में उनकी आबपाशी होती है। और फिर रमज़ान शरीफ जिसके बारे में फरमाया कि ये मेरी उम्मत का महीना है कि उस माह मुबारक में फसल काटी जाती है। तो जिस बंदे ने जब बीज बोने का वक्त आया और उस वक्त वो सोया रहा, गफलत में रहा, बीज ही नहीं बोए, तो वो किस खेत और किस फसल की उम्मीद रखेगा। चाहिए कि इस माह मुबारक में कसरत के साथ नेकियां करें, नेकियों के बीज बोएं। और शाबानुल मुअज़्ज़म में ये आबपाशी ऐसा नहीं कि आप जो है वो पानी की कोई नहर लाएं, इस्तिग़फ़ार की कसरत करके निदामत के साथ खौफ़े खुदा में अपने आंसुओं को बहा के, अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह की बारगाह में रोना और रोकर आंसुओं के साथ इन नेकियों की फिर आबपाशी की जाती है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि आज शब जुमा, ये वो रात उन 5 रातों में से ये रात है जिसके बारे में हदीस मुबारका में फरमाया गया कि दुआ रद्द नहीं होती। तो चाहिए कि कसरत के साथ दुआएं मांगे अपने रब से। दुआ इबादत ही नहीं बल्कि इबादत का मग़ज़ है। आइए कुरान पाक हमारी क्या तरबियत फरमाता है। और ये हकीकत है कि आज जो मुआशरे के अंदर बिगाड़ है, आज हमारे गुफ्तार में बिगाड़ है, अंदाज़े जिंदगी में बिगाड़ है, कारोबार के मामलात में बिगाड़ है, दोस्त दोस्त का वफादार नहीं। वजह क्या है? मुसलमान से जो है वो उसकी इज्जत महफूज नहीं है, उसकी जान महफूज नहीं, उसका माल महफूज नहीं। कुरान पाक ये वो किताब है कि इसको अगर थाम लिया जाए, इसे पढ़ा जाए, इसमें गौर किया जाए कि कुरान हमसे क्या कहता है, किस अंदाज की जिंदगी गुजारने का तरीका सरीका सिखाता है, तो मुआशरे का बिगाड़ खुद ब खुद खत्म हो जाए। कुरान चूंकि रहनुमा है, कुरान पेशवा है, हर कदम पर, हर मुआमिले में अल्लाह का ये कलाम रहनुमाई करता है। हम ज़बानी तौर पे कहते हैं कुरान रहनुमा, तो रहनुमाई हासिल भी तो करनी चाहिए रहनुमा से। और फिर रहनुमा जिस अंदाज से जीने का तरीका सरीका सिखाए, फिर उसकी बात भी माननी पड़ेगी क्योंकि रहनुमा हुआ। अगर रहनुमा की बात न मानी जाए, उसकी मुखालिफत की जाए, तो फिर तो यह है कि रहनुमा तस्लीम ही नहीं किया।
ये इस तरह के मौके दरसे कुरान के बहुत कम मिलते हैं कि कुरान करीम हमसे क्या कहता है। लिहाजा कुरान पाक सुने, समझें, खुद भी अमल करें और अपने घर वालों को भी अमल करवाएं। आइए अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम पाक हमसे क्या फरमाता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुमिनून इख्वतुन फअस्लिहू बैन अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। फरमाया सिर्फ मुसलमान भाई भाई हैं। कहिए सुभान अल्लाह। ये मुसलमानों को मुसलमान का भाई किसने कहा? हमारे रहनुमा ने, कुरान ने बताया। और ये कलाम किसका? रब का। फरमान किसका है? अल्लाह का। जिस रब ने हमें पैदा किया है, जिस रब को हम वहदहू ला शरीक मानते हैं, हमारा ईमान है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही हमारा खालिक है, वही हमारा मालिक है, वही हमारा राज़िक है। तो रब फरमाता है कि मुसलमान, सिर्फ मुसलमान भाई भाई हैं। फरमाया तो अपने दो भाइयों में सुलह करा दो और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहमत हो। तो पता चला जिसने अपने मुसलमान भाई को अपना भाई समझा, भाई माना, भाई जाना और दो लड़े हुए मुसलमानों में सुलह करा दी, अल्लाह से डरता रहा, ये वो खूबियां हैं कि इनकी बरकतों से अल्लाह रहमत नाजिल फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को बाबरकत बना देता है। उसके इल्म में भी बरकत, उसके अमल में भी बरकत, उसकी सेहत में भी बरकत, उसकी जिंदगी में भी बरकत, उसके कारोबार में भी बरकत, उसके घर बार में भी बरकत, उसकी आल औलाद में भी बरकत। बरकत की कमी है आज। क्यों? इसलिए कि पुरफितन दौर है। अब तो हर आने वाला नया दिन एक नया फितना, सोशल मीडिया का दौर, बहुत से हमारे लोग इसी से भी बिगड़ रहे हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम कुरान पाक को मजबूती से थामे कि अल्लाह का कलाम क्या कि आज भाई भाई को आंख दिखा रहा है। मुसलमान के हाथों इज्जत महफूज नहीं, जान महफूज नहीं, माल महफूज नहीं, कुछ भी महफूज नहीं है। आज अगर कहीं किसी जगह मुसलमान रहता और चारों तरफ मुसलमान है, वो खौफजदा है, वो डरता रहता है, घर से निकलता है डर रहा होता है, इस बात से नहीं कि कोई गैर आकर मेरे घर में मेरा माल लूट लेगा, मुझे नुकसान पहुंचाएगा, मुझे अजियत देगा, कोई हिंदू काफिर मुशरिक आएगा, नहीं नहीं, बल्कि वो अपने ही मुसलमान भाई से डर रहा है कि मेरा मुसलमान भाई मुझे तकलीफ देगा, मुझे अजियत देगा, मुझे लूट लेगा, मेरी इज्जत खराब कर देगा। आज ऐसे दौर में हम आप गुजर रहे हैं। यानी यूं समझ लें कि एक मुसलमान भाई का दूसरे मुसलमान भाई से भरोसा ही उठ चुका है, एतमाद ही खत्म हो चुका है। ऐसा पुरफितन दौर है, किस पर कौन भरोसा करे। आज अपने ही मुसलमान भाई के पड़ोस में रहकर परेशान है, आज अपने मुसलमान भाई से लेन देन करके परेशान है, आज अपने मुसलमान भाई पर भरोसा करके अगर उसे दिल की बात शेयर करें तो उसकी वजह से परेशान है। आज मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई से वादा नहीं वफा करता, आज मुसलमान से झूठ बोल रहा है, आज का मुसलमान को धोखा दे रहा है, आज का मुसलमान ना अपने मुसलमान भाई के हाथों से महफूज, ना निगाहों से महफूज, ना उसके सोचों से महफूज है। आज ऐसे पुरफितन दौर से हम आप गुजर रहे हैं। तो बताइए क्या कुरान की मुखालिफत की या कुरान पर अमल किया? जबकि कुरान करीम तो ये कहता है कि सिर्फ मुसलमान भाई भाई हैं। बताइए क्या एक भाई दूसरे भाई को नुकसान देगा? सोचेगा भी नहीं, बल्कि फिक्र में रहेगा कि मेरे भाई को कोई तकलीफ ना पहुंचे। ये फिक्र होती है, ये गम होता है। लेकिन अब ये चीज भी खत्म हो गई।
अब सगे भाई के हाथों से दूसरे सगे भाई की इज्जत महफूज नहीं है, उसका माल महफूज नहीं है। आज सगा भाई सगे भाई को धोखा दे रहा है, फ्रॉड कर रहा है। आज ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं। हमारे असलाफ के अंदर वो मोहब्बतें थी, अल्लाह करे कि वो दौर फिर से लौट आए। आज हम खुद बुराइयों में गड़े, बुराइयों के अमीर गड़े में गिरते चले जा रहे हैं। कुरान पाक को हमने पीठ कर दी, मस्जिदों से हम दूर हो गए, नमाजों से हम दूर हो गए, अल्लाह के जिक्र से हम गाफिल हो गए। और फिर कहते हैं बरकत नहीं है, वफा नहीं है, सुकून नहीं है, चैनो करार नहीं है, कारोबार नहीं है, औलाद में वफा नहीं, इज्जत नहीं करती। आज छोटा बड़े का अदब नहीं कर रहा, बड़ा छोटे पर शफकत नहीं कर रहा, कोई किसी पर रहम नहीं कर रहा। मैं तो ये कहा करता हूं कि अरे भाई, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से महफूज नहीं, ये तो है, लेकिन हकीकत बात तो ये है कि मैं खुद अपनी जात से महफूज नहीं हूं, मैं खुद अपनी जात से महफूज नहीं हूं। यानी एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को अजियत दे, तकलीफ करे, तो उसने जुल्म किया। उसने क्या किया? जुल्म किया। दूसरा क्या जुल्म करेगा? आज बदनिगाही करके मैं खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहा हूं, आज झूठ बोलकर मैं अपने ऊपर खुद जुल्म कर रहा हूं, आज अपने आप को धोखे में रखे हुए, नमाजों से दूर रहकर अपने ऊपर जुल्म, अल्लाह की नाफरमानियां करके अपने ऊपर जुल्म, माँ बाप की नाफरमानी करके अपने ऊपर जुल्म, अपने मुसलमान भाई को असियत देकर अपने ऊपर जुल्म। ये दरअसल हम किसी और पर नहीं, अपने ऊपर भी जुल्म कर रहे हैं। और इस जुल्म का तो पता उस वक्त चलेगा जब कयामत के दिन उठेंगे। पूछा तो जाएगा ना, कयामत का दिन तो आना है, उस दिन सवाल तो होगा, हिसाब तो होगा। तो किसने किस पर क्या जुल्म किया था? दरअसल हम अपनी जानों पर जुल्म कर रहे हैं, हम अपने वफादार नहीं हैं, तो किसी में क्या वफा तलाश करेंगे? भाई अपने वफादार होते तो नेकियों पर चलते, अल्लाह को राजी करते, आज सच गोई से काम लेते, हराम कामों से बचते, मुसलमानों को अजियत वाले कामों से बचते, अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करते, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करते, उन्हें नेक नमाजी बनाते, उन्हें कुरान का कारी बनाते, उन्हें कुरान पाक सिखाते, रोजाना कुरान की तिलावत करते। ये अपने साथ वफादारी है कि अगर ऐसी वफादारी होगी तो अल्लाह बख्श देगा, वरना याद रखिए कि कयामत के दिन क्या होगा, अपनी पकड़ होनी है। लिहाजा बंदे को चाहिए कि वो गौर करे कि ये खूबियां मेरे अंदर हैं, जो कुरान कहता है कि मुसलमान भाई भाई हैं, तो क्या हमने अपने भाई को भाई समझा? अपने सगे भाई से जो मोहब्बत होनी चाहिए वो चीज, छोटी छोटी बातों पर नाराजगी, भाई बातचीत खत्म, खुशी गमी खत्म, बिल्कुल कता ताल्लुकी, सलाम दुआ खत्म, वो तकलीफ में बड़े तकलीफ में रहे। आज ये अंदाजे जिंदगी है, लेकिन ये क्या है? ये दरअसल क्या है? गुमराहियत है। हमने कुरान पाक को छोड़ा। तो क्या हमारे अंदर ये खूबी अगर नहीं, तो अपने अंदर आज ही से ये खूबी पैदा कर लीजिए। अपने मुसलमान भाई के बारे में अपना दिल मैला मत कीजिए, कीना मत रखिए, हसद मत कीजिए, गीबत मत कीजिए, तकब्बुर मत कीजिए, किसी को नीचा मत दिखाइए, किसी को हकीर ना जानो, बस मोहब्बत करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये चीज पसंद है कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तो अगर दो मुसलमानों में आज लड़ाई होती है ना, तो कुछ लोगों को क्या है कि वो उनके लिए तफरी का माहौल बन जाता है। वो और आकर क्या करेंगे? और ज्यादा भटका देंगे, तेरे बारे में तेरा फलां ऐसा कह रहा था, वो ऐसा कह रहा था, वो ऐसा कह रहा था। तो इस अंदाज को अपना कर भी एक छोटी सी लड़ाई होती है और बहुत बड़ी एक तरह से लड़ाई पैदा हो जाती है, दूरियां पैदा हो जाती है, इख्तिलाफ पैदा हो जाते हैं, मुखालिफत पैदा हो जाती है। आज दो में सुलह क्या करवाएंगे? जो दो आपस में मोहब्बत करते वो भी चुप रहे होते कि ये आपस में आजकल ज्यादा नहीं बैठ रहे, आजकल ज्यादा नहीं मोहब्बत कर रहे, आजकल इनका आपस में ज्यादा आना जाना नहीं है, तो क्या किया जाए? दूर किया जाए। तो भाई दूर मुसलमान नहीं करता, मुसलमान का वस्फ, मुसलमान की खूबी यह है कि दो बिछड़ों में मिलाना। हम जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं हैं, तो तोड़ना नहीं चाहिए।
किसी भी अंदाज से दो जुड़ रहे हैं उनको जोड़ दीजिए, दो मुतनफ्फिर हो रहे हो मोहब्बत पैदा कर दीजिए, दोनों को मिला दीजिए। कि इसी के बारे में कुरान कहता है कि दो मुसलमान अगर आपस में झगड़े तो क्या करो, सुलह करा दो, आपस में सुलह, और अल्लाह से डरो। यानी इस मामले में भी अल्लाह से डरो, अपने मुसलमान भाई के बारे में अल्लाह से डरो, अपने घर वालों के बारे में अल्लाह से डरो, अपने आप के मामला से अल्लाह से डरो, अपने गुफ्तार के मामलात में अल्लाह से डरो, अपने लेन देन के मामलात में अल्लाह से डरो, अपने कारोबार के मामलात में अल्लाह से डरो, अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से अल्लाह से डरो, अपने घर वालों के साथ क्या सुलूक करना है इस मामले में अल्लाह से डरो। अगर कोई कमजोर है उस पर रहम करो, अल्लाह से डरो। अगर कोई गरीब है, मिस्कीन है, उसके मामले में भी अल्लाह से डरो, से झिड़को नहीं, कमजोर को दबाओ नहीं, किसी को आंखें दिखाकर डराओ नहीं। अरे भाई, ये बातें अल्लाह रब्बुल इज्जत को नाराज करने के लिए हैं। हमें चाहिए कि हमारा जीना मरना चूंकि अल्लाह के लिए है, तो फिर इन बातों पर अमल करना होगा, गौर करना होगा कि कौन कौन सी खराबियां हैं। आज दूसरों के ऐब ढूंढते हैं। काश ऐसा होता कि अपनी उंगलियों के पोरों पर अपने ऐब अगर ढूंढते तो दूसरे के ऐब की तरफ देखने का मौका ही ना मिलता। आज हमने अपने ऐबों को ढूंढना छोड़ दिया है। आज हमें अपने ऐब नजर नहीं आते, दूसरों के ऐब ऐब लगते हैं, अपने अयूब जो है ऐब नहीं लगते। हकीकत बात है कि अगर किसी को अपने ऐब नजर आए ना, वो जमाने में अपने आप से बड़ा बुरा किसी को ना समझे, वो जमाने में अपने आप से ज्यादा बुरा किसी को ना समझे अगर अपने ऐबों पर नजर हो। लिहाजा बंदे को चाहिए कि वो अल्लाह से डरे, और अगर ऐसा करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमत फरमाएगा। क्या फरमाएगा? रहमत फरमाएगा। इसी आयत से मुताल्लिक फरमाया गया कि मुसलमान तो आपस में भाई भाई हैं, क्योंकि ये आपस में दीनी ताल्लुक और इस्लामी मोहब्बत के साथ मरबूत हैं, और ये रिश्ता तमाम दुनियावी रिश्तों से मजबूत तर है। लिहाजा जब कभी दो भाइयों में झगड़ा वाक़े हो तो उनमें सुलह करा दो और अल्लाह ताला से डरो, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत हो। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला से डरना और परहेजगारी इख्तियार करना ईमान वालों की बाहमी मोहब्बत और उल्फत का सबब है। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरता है उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की क्या होती है? रहमत। क्या होती है? रहमत। यहां आयत की मुनासबत से मुसलमानों के बाहमी ताल्लुक के बारे में 3 अहादीस मुबारका भी समाअत फरमाइए। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, मुस्तफा जाने रहमत, शम्अ बज़्मे हिदायत, ताजदारे खत्मे नबूवत, कहिए सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है। भाई कुरान ने भी कह दिया मुसलमान मुसलमान का भाई, अल्लाह के नबी फरमा रहे मुसलमान मुसलमान का भाई है। सुभान अल्लाह। वो उस पर जुल्म करे ना उसको रुस्वा करे। जो शख्स अपने भाई की जरूरत पूरी करने में मशगूल रहता है, अब जरा सुनिएगा, हम वज़ाइफ लेने आते हैं, भाई कोई ऐसा वजीफा बता दें रोजी में बरकत हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत गैब के खजानों के मुंह खोल दे, रोजी में बरकत हो जाए, तंगी रिस्क से नजात पा जाऊं, कर्ज से नजात पा जाऊं, मर से नजात पा जाऊं। अल्लाह ताला कितना करीम है, सुभान अल्लाह। तो फरमाया आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, और ये बुखारी शरीफ की हदीस है, फरमाया जो शख्स अपने भाई की जरूरत पूरी करने में मशगूल रहता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी जरूरत पूरी करता है। सुभान अल्लाह। जिसकी जरूरत अल्लाह पूरी करे, क्या कमी आ सकती है? और वो जरूरत चाहे उसकी सेहत के हवाले से हो, रोजगार के हवाले से हो, औलाद के हवाले से हो, किसी भी हवाले से हो, अल्लाह पूरी कर देता है। सुभान अल्लाह। और मजीद फरमाया कि जो शख्स किसी मुसलमान से मुसीबत को दूर करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन उसके मसाइब में से
कोई मुसीबत दूर फरमा देगा। यानी अगर किसी ने दुनिया में रहते हुए अपने मुसलमान भाई की मुसीबत को दूर कर दिया तो कयामत के दिन अल्लाह करीम मुसीबतों में से कोई मुसीबत उसकी दूर फरमा देगा। तो मुसीबतों से बचने का बेहतरीन तरीका यह है कि अपने मुसलमान भाइयों के लिए मुसीबत का सबब ना बने, बल्कि उनकी मुसीबतों को दूर करने वाले बन जाएं। आज तो आप देखें ना, यहाँ चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बिल्डिंगें हैं, लोग रहते हैं, तो हम क्या करते हैं भाई, इधर उधर देखकर सुबह का वक्त है, कोई नहीं है और ऊपर से कचरा नीचे फेंक दिया। तो बताइए, ये राह चलते मुसलमानों के लिए उनकी राहों में कांटे बिछा रहे हैं, उनके लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं या मुसीबतों को दूर कर रहे हैं? इस तरह पेम्पर, शॉपर, न जाने क्या क्या चीजें, और बारिश हुई तो गटर बंद हो गए। अल्लाह, ये अंदाज है। यानी देखिए कि अगर किसी जगह पर लिखा है कि भाई यहाँ कचरा ना डाले और उधर ही जान के कचरा डालना है, यानी ये अंदाज है जिंदगी का। जहां लिखा होगा यहाँ पान ना थूके, उधर ही थूकना है। लिखा होगा यहाँ पेशाब ना करें, उधर ही करना है। जहां लिखा होगा यहाँ कचरा ना डाले, उधर ही करना है भाई। तो बताइए, आज राहों को हम साफ रखते हैं अपने मुसलमान भाइयों के लिए। कचरा जो है ये आजमाइशें हैं, तकलीफें, कि कोई मुसलमान आए और कचरे से गुजरे। भाई मुसलमान, सफाई क्या है? ये मुसलमान की खूबी है कि सफाई निस्फ ईमान है, आधा ईमान है। कहिए सुभान अल्लाह। तो क्या सफाई का ख्याल रखते हैं अपने बिल्डिंगों में, अपनी गलियों कूचों को देखे, मोहल्लों को? तो ये सारी चीजें, ये अमल क्या बताता है? हम किसी के लिए किसी की राहों से कांटे हटा नहीं रहे, डाल रहे हैं। तो हम तो यूं समझ लें कि मुसीबतें दूसरों के लिए पैदा कर रहे हैं। लिहाजा इसी तरह हुक्मरान वक्त हैं, भाई यहां से खड्डा खोदा, रोड खोद दिया, अब वो कई कई महीनों तक खुदाई, यहां आने वाले बेचारे गिर रहे हैं, यहां से धूल मट्टी उड़ रही है, कोई जख्मी हो रहा है, राहदारी खत्म हो रही है, रास्ते जैम हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं। हर एक को चाहिए, हर एक को, यानी यूं समझ ले कि हर बंदा जो है अपने आप को संवार ले तो फर्द से मुआशरा बनता है, मुआशरा खुद ब खुद संवर जाएगा। ये है तरीका। हम बस ये कहते हैं फला उसने किया, वो भी तो ऐसा करता है, वो भी ऐसा करता है। भाई आप अपने आप बारे में आपने कयामत के दिन जवाब देना है। आप क्या करते हैं? अपने आप को देखिए। अगर कोई गलत बयानी कर रहा है, आप क्या करते हैं? क्या आप सच बोलते हैं? क्या आप झूठ नहीं बोलते? क्या आप गीबत नहीं करते? क्या आप चुगली नहीं खाते? क्या दो में लड़ाई पैदा नहीं करते? क्या किसी पर जुल्म नहीं करते? घर वालों के साथ सुलूक क्या है? अपने ऊपर गौर करो कि हमने अपनी औलाद की क्या तरबियत की, अपनी तरबियत क्या की, हमारा अंदाज जिंदगी क्या है। तो इस पर गौर करना चाहिए। फरमाया कि जो मुसलमान किसी मुसलमान से दुनिया में उसकी परेशानी को दूर फरमा कर दे, अल्लाह करीम कयामत के दिन उसकी मुसीबत को दूर फरमाएगा। कहिए सुबहान अल्लाह। और जो शख्स किसी मुसलमान का पर्दा रखता है, अब आई ना अहम बात, जो शख्स किसी मुसलमान भाई का पर्दा रखता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका पर्दा कयामत के दिन रखेगा। उसका पर्दा कयामत के दिन रखेगा। आज तो भाई पर्दा कौन किसी पर रखता है? हर एक किसी ना किसी की टो में लगा हुआ है। बस इसका मुझे पता चल जाए, कोई ना कोई ऐब पता चल जाए, और फिर उसको मजीद जो है सजा सवार के, यानी बात इतनी सी होगी और पूरी बड़ी करके आगे पहुंचानी है। और यूं अपने मुसलमान भाई जब वो जलील हो रहा होता है, ये बैठकर कह के लगा रहे होते, देखा कैसे जलील हो रहा है, कैसे जलील हो गया। यानी यूं समझ लें कि आज हमारा मुआशरे का बिगाड़ कहां से पैदा हो रहा है? बच्चा बच्चे से हसद कर रहा है, जवान जवान से हसद कर रहा है, बड़ा जो है बड़े से हसद कर रहा है, और जो बुजुर्ग हैं वो भी पीछे नहीं है। फिर मैं सबकी बात नहीं करता हूं माजरत के साथ, क्योंकि शुरू से एक चलती आ रही है चैन, शुरू से चलती आ रही है। अपने बच्चों की अगर शुरू से तरबियत करें कि बेटा किसी को बुरा ना बोलो, किसी के बारे में बुरा ना सोचो, किसी की इतनी शिकायतें ना लगाओ, किसी से हसद ना करो, तो ये शुरू से अगर उसकी अच्छी तरबियत हो
तो फिर खुद ब खुद उसके अंदर अच्छाइयां पैदा होंगी और बुराइयां खत्म होंगी। लिहाजा फरमाया कि जो मुसलमान किसी मुसलमान का पर्दा रखता है, कयामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी पर्दा पोशी फरमाएगा। हम में से कौन नहीं चाहता कि हमारी पर्दा पोशी हो? सब चाहते हैं। तो फिर बेहतरीन अमल है कि मुसलमान की पर्दा पोशी से हमें बाज आना चाहिए, पर्दा उसका चाक करने से बाज आना चाहिए। पर्दा पोशी को अपने ऊपर लाजिम कर ले। भाई कोई बात आपने देख ली, निगाह फेर ले। कोई बात पता चल गई, खामोश हो जाए, चुप हो जाए। तो ये अगर खूबियां अपने अंदर पैदा करेंगे, कयामत के दिन अल्लाह ताला भी हम पर रहम फरमाएगा। दुनिया में रहते हुए अपने मुसलमान भाई पर रहम कीजिए, इंशाअल्लाह वो करीम है, हम पर दुनिया में भी, कब्र में भी, हश्र में भी इंशाअल्लाह रहम व करम फरमाएगा। हजरत नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत, रसूलुल्लाह कहिए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सारे मुसलमान एक शख्स की तरह है। अब ये कुरान की आयत, कुरान पाक कैसी तरबियत कर रहा है, सुभान अल्लाह। इसी से मुताल्लिक ये फरामीन मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम सुन रहे हैं। तो फरमाया सारे मुसलमान एक शख्स की तरह हैं, जब उसकी आंख में तकलीफ होती है, जब उसकी आंख में तकलीफ होगी तो सारे जिस्म में तकलीफ होगी। नहीं, आंख में तकलीफ होगी तो पूरा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करेगा, और अगर उसके सर में दर्द होगा तो सारे जिस्म में दर्द होगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका। आइए अगली हदीस मुबारका फरमाया गया, मुस्लिम शरीफ की ही हदीस है, हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत, हुजूर नबी रहमत, शफीए उम्मत, मुस्तफ़ा जान रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत, ताजदार खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए इमारत की तरह है। कहिए सुभान अल्लाह। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए इमारत की तरह है, जिसकी एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है, सुभान अल्लाह। तो पता चला कि मुसलमान जो होता है अपने मुसलमान दूसरे भाई को मजबूत करता है, उसे कमजोर नहीं करता, मजबूत करता है। अगर वो गरीब है उसकी मदद करके उसको मजबूत करेगा, अगर वो भूखा है उसको खिला के मजबूत करेगा, अगर वो प्यासा है तो उसको पिला के मजबूत करेगा, अगर उसके पास पहनने को नहीं है तो कपड़े देकर उसे मजबूत करेगा, अगर वो फकीर है, गरीब है, मिस्कीन है तो माली मदद करके उसको जो है मजबूत करेगा। ये मुसलमान की खूबी है कि मुसलमान अपने भाई को हर लिहाज से मजबूत देखना चाहेगा, और उसकी ख्वाहिश होगी, उसकी तमन्ना होगी कि अगर मैं मजबूत हूं माली तौर पर, मेरी अच्छी इज्जत है, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा रोजगार है, तो ये मेरा भाई भूखा क्यों सोए, ये प्यासा भूखा क्यों रहे, ये नंगा क्यों रहे, इसके पास कपड़े नहीं है, सर्दियों का मौसम है, हमारे बच्चे तो गरम गरम कमरों के अंदर सुकून की नींद सोए। आपने कभी गरीबों की तरफ तवज्जो की, झोपड़ियों में किस हालत में उनके बच्चे गुजारते हैं, उनके पास पहनने को है या नहीं है, कभी पूछा, कभी जाके उनका दर्द देखा कि वो भूखे तो नहीं है, उन्हें किस चीज की जरूरत है, बीमार है, दवाई के लिए पैसे नहीं है। तो अगर अपना मुसलमान भाई बीमार है तो उसका इलाज करवा के उसको मजबूत करेगा। ये मुसलमान की खूबी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए एक इमारत की तरह है, एक इमारत की तरह है। जिस तरह इमारत की एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है तो एक इमारत खड़ी हो जाती है, इसी तरह मुसलमान को चाहिए कि वो खुद मजबूत है तो वो अपने भाई पर गौर करे कि वो किस चीज में कमजोर है, किस चीज में लागिर है, किस चीज में वो परेशान है, तो उसकी उस कमजोरी को खत्म करके उसको भी मजबूत बना दे, उसको भी मजबूत बनाए। ये खूबी, ये वस्फ हमें इस्लाम सिखाता है। कहिए सुभान अल्लाह।
अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को अपने बाहमी ताल्लुकात समझने और उसके तकाज़ों के मुताबिक अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। कहिए आमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कुरान पाक दुरुस्त पढ़ने, कुरान पाक को समझने और कुरान पाक के मुताबिक जिंदगी गुजारने की सआदतें अता फरमाए। माशाअल्लाह, आप देखें कैसी कैसी हदीस मुबारक में हमारी तरबियत हुई, कुरान पाक कैसी तरबियत फरमाता है। लिहाजा रोजाना ज्यादा नहीं तो कम से कम 3 आयात मुबारक तिलावत कीजिए, उसका तर्जमा देखिए, पढ़िए, उसकी तफसीर पढ़िए, पता चलेगा कि अल्लाह का कलाम मुझसे क्या तकाजा करता है, रब का कलाम कितना मीठा है, रब का कलाम कितना प्यारा है और कितना ऐसे सुकून मिलता है। रोजाना 3 आयात मुबारक पढ़िए, उसका तर्जमा पढ़िए, उसकी तफसीर पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए और फिर अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, अपने घर वालों पर नाफिज कीजिए। ये कुरान हमसे ये कहता है, कुरान हमसे ये कहता है। कंजुल ईमान सय्यदी इमाम अहले सुन्नत सय्यदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान का तर्जुमातुल कुरान कंजुल ईमान, इतना आसान तर्जुमा है, सुभान अल्लाह। आप पढ़ते जाएं, अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा होती जाएगी। आप उसका तर्जुमा पढ़ते जाइए, आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पैदा होती जाएगी। आप पढ़ते जाइए, औलिया कामिलीन की मोहब्बत पैदा होती जाएगी। आप पढ़ते जाइए, अपने मुसलमान भाइयों से मोहब्बत पैदा होती जाएगी। आसान से आसान तर्जुमा, हर घर की जरूरत। अगर घर में रखा है, खोलिए, पढ़िए, खुद भी पढ़ें, अपने घर वालों को बोलें। ज्यादा नहीं, 3 आयात मुबारक सुबह के वक्त बैठकर तिलावत करें और तर्जुमा पढ़ें कि मुझसे मेरा रब क्या कहता है, ये कलाम मेरे लिए आया है, इस कुरान पाक से मैं बरकतें हासिल करूं, मैं पढ़ूं इसे, मैं समझूं और मैं अमल करूं। जिसने कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी को संवार लिया वो कामयाब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की सआदतें नसीब फरमाए और जो गलतियां कोताहियां हुई, जो कमियां हुई, जो लग़्ज़िशें हुई, अल्लाह करीम दर्स कुरान पाक की बरकत से सारी खताओं को मुआफ फरमा दे और नूरे कुरान से अल्लाह करीम हमारी गुफ्तार को अच्छा कर दे, हमारे आमाल को संवार दे, हमारे जाहिर और बातिन को पाकीज़ और मुनव्वर कर दे, हमारे दिलो दिमाग को मुअत्तर और मुअम्बर फरमा दे। कहिए आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमि व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैक या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शब जुमा का दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अन्नबिय्यि अल उम्मिय्यि अल हबीबी अल आली अल क़द्री अल अज़ीमी अल जाह व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम।